उम्मीद करते हैं कि सब लोग आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उन सभी का वेलकम है। आज सपोर्ट क्लास है। सपोर्ट क्लास में क्लास से रिलेटेड कुछ भी नहीं चलता है, ओनली रिपेयरिंग। जिसके जिसके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकता है और हम ऑनलाइन आज उसकी सबकी प्रॉब्लमें ठीक करेंगे। सर हाँ जी सर, UEFI में विदाउट ISP अनलॉक करने सकते नहीं डोंगल से इसका सर्वर क्रेडिट। यूएफआई में किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो गई थी। ओप्पो रियलमी सर। हाँ जी, तो यूएफआई से आप ओप्पो रियलमी दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन सेट को ओपन करके आपको आईएसपी पिन आउट लगाने पड़ेंगे। तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के लिए इस समय ओप्पो रियलमी का सर्वर जो है वो यूएफआई का चालू नहीं है। सर जब चालू नहीं है तो फोन कैसे हो रहे होंगे? नहीं, ऑफलाइन वाले हो रहे हैं ना, आईएसपी पिन आउट लगा करके। पिन आउट लगा करते हैं ना सर। सारे फोन जितने भी होते हैं मतलब ऑनलाइन वाले ये पिन आउट से हो जाते हैं क्या, या कुछ ऐसी? देखिए, जिन 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 मॉडल्स के पिन आउट इजी हैं तो उनके पिन आउट जो है वो नेट पर अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है कि आपको मॉडल नंबर लिखना है। जैसे सपोज आपके सामने A3s आता है, ओप्पो A3s, तो आप गूगल पे लिखेंगे ओप्पो, वही जो उसका मॉडल नंबर होता है CPH 1805 या 1803, वो लिखेंगे। उसके आगे लिखेंगे ISP पिन आउट, ISP पिन आउट। जिस भी मॉडल का ISP पिन आउट आपको मिल जाएगा वो बिना किसी क्रेडिट के आपका यूएफआई उसको कर सकता है जंपर लगा करके। ठीक है, जिसका भी आईएसपी पिन आउट अवेलेबल है वो हर मॉडल को हो जाएगा बिना किसी क्रेडिट के। इसके बाद यदि आप ईएमएमसी निकालने में काबिल है कि आप मदरबोर्ड से ईएमएमसी उखाड़ सकते हैं, तो ईएमएमसी प्रोग्राम करके भी आप सभी लॉक खोल सकते हैं। लेकिन हर मॉडल की ईएमएमसी निकालने के लिए आपका हार्डवेयर मजबूत होना बहुत जरूरी है। आईएसपी पिन आउट में तो खाली आपको जंपर मारने हैं, किसी भी आईसी को जगह से नहीं हटाना है। लेकिन यूएफआई हर एक मॉडल को कर सकता है। जिसके आईएसपी अवेलेबल नहीं है उनको भी यूएफआई रिपेयर कर सकता है, बट आपको आईसी निकाल करके प्रोग्रामर में लगा करके आईसी अलग से प्रोग्राम करनी होगी और उसके बाद वापस फिट करनी होगी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। एमआई के जितने भी मॉडल आपके ऑनलाइन वाले हैं उन सबकी आप आईसी निकाल करके उन्हें आराम से यूएफआई बॉक्स से कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि रिस्क फैक्टर नहीं है। क्रेडिट थोड़े से खर्चा करो और हो जाता है। यूएफआई में एमआई के ज्यादातर मॉडल जो है कोई 3 क्रेडिट में होता है, कोई 4 क्रेडिट में होता है। एक क्रेडिट जो है इस समय डॉलर के हिसाब से समझिए, एक क्रेडिट मतलब $1। तो $1 का जो रेट होगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपका यूएफआई से करने का कॉस्ट आता है। जैसे MI 6A है, 6A जो है वो 3 क्रेडिट से होता है और MI 6 जो है वो 4 क्रेडिट से होता है। तो यानी 3 क्रेडिट का मतलब हो गया, अगर $70 का $1 है तो 7×21 210 रुपए में, 210 रुपए में आप एक 6A कर सकते हो। अगर आपका सर्विस सेंटर में जुगाड़ है तो सर्विस सेंटर 180 रुपए लेता है ऑनलाइन करने का सॉफ्टवेयर। और अगर जुगाड़ है तो हम लोग का तो जुगाड़ जो है, हम लोग तो 50 रुपए 100 रुपए देते हैं सर्विस सेंटर वाले को। जब 2-4 सेट पूरे दिन में हो जाते हैं तो एक लड़का भेज देते हैं, वो जाकर के 10 मिनट में सारे करा लाता है। सर जितने ये है आईएसपी पिन आउट वाले जो हैं यूएफआई बॉक्स से होंगे या डोंगल से? बॉक्स से होंगे ना? बॉक्स से होंगे। सर ये डोंगल का क्या यूज है फिर? डोंगल का यूज ये ऑनलाइन वाले करने के लिए है, क्रेडिट कटवा करके, है ना? हाँ जी, क्रेडिट कटा करके। जैसे क्रेडिट कटवाते हैं तो उसमें से मतलब पिन आउट फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है?
जब क्रेडिट कटवा रहे तो काहे पिन आउट, सीधे कनेक्ट कराओ। और अगर आईपीएस पिन आउट से करेंगे तो उसके लिए बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। आईपीएस नहीं, आईएसपी। आईएसपी सॉरी। डोंगल से कनेक्ट होते हैं और क्रेडिट कटते हैं। और जैसे नॉर्मल सेट्स हैं जो नॉर्मली हो जाते हैं, उनकी फ्लैशिंग भी आप यूएफआई डोंगल से कर सकते हो। जो नॉर्मल हो जाते हैं, जिनमें मतलब ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है, उनकी अगर फ्लैशिंग करना चाहते हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, इनमें जो पुराने मॉडल्स आ रहे हैं उनकी फ्लैशिंग के लिए भी आप यूएफआई डोंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम में से कोई भी यूएफआई डोंगल का इस्तेमाल फ्लैशिंग के लिए करता ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जिस टूल पे हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, हम लोग पहले उसी टूल को ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ओप्पो वीवो जो हम लोग आज यूएफआई आज 2 साल पहले आया है, लेकिन ओप्पो वीवो के पुराने हैंडसेट तुम लोग पहले भी कर ही रहे थे ना। तो जो पहले कर रहे थे और वही मॉडल अगर करने हैं तो नई डोंगल से क्यों करें? जो पुराने हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, हम लोग सब उन्हीं से ही करते हैं। जैसे ओप्पो वीवो में आईएमईआई वगैरह करप्ट हो जाती है, तो हम लोग डोंगल से आईएमआई रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो आईएमआई जो है वो टूल वगैरह से रिपेयर नहीं हो पाती है। सर जो अभी ऑनलाइन है वो कैसा करते हो आप, ओप्पो वीवो? ओप्पो वीवो जो ऑनलाइन है, तो ओप्पो तो इस समय सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल से होता है, सर्विस सेंटर वालों को किसी तरीके से जुगाड़ से करवाते हैं, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं इस समय ओप्पो पे। रियलमी पे भी पैसे बहुत खर्चा हो रहे हैं। जैसे रियलमी में 18-25 मॉडल आता है, C3 18-25 18-27, इसमें आप ये मान करके चलिए कि हमारे अगर मैं कराता हूं, मैं कस्टमर से 800 रुपए लेता हूं ऑनलाइन वाले के। सीपीएस 18-25 की बात कर रहा हूँ, 18-25 और 18-27, इसके 800 रुपए लेता हूं, और मेरे अपने जो लगते हैं वो 650 रुपए लगते हैं। 650 रुपए मैं पे करता हूं और 800 रुपए मैं कस्टमर से लेता हूं। आप सर्विस सेंटर को पे करते हैं या कुछ डोंगल से करते हो? सर्विस सेंटर को पे करते हैं, क्योंकि डोंगल का सर्वर बंद चल रहा है ना। तो क्रेडिट खर्च करने के बाद भी हम नहीं कर सकते हैं यूएफआई सिस्टम में। अभी ओप्पो जो है इस समय बंद चल रहा है बहुत बुरी तरीके से। रियलमी तो फिर भी चालू है, रियलमी का सर्वर मिल जाता है, थोड़े पैसे ज्यादा जरूर लगते हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्वर मिल जाता है। बट ओप्पो का इस समय ऑनलाइन सर्वर मिल नहीं रहा है, तो मजबूरी हो जाती है कि सर्विस सेंटर से ही बात करनी पड़ती है, सेट सर्विस सेंटर ही भेजना पड़ता है, बिल का जुगाड़ बनाना पड़ता है। ये क्रेडिट ज्यादा है ओप्पो वीवो के, 13 क्रेडिट 14 क्रेडिट। हाँ जी, वही इसी वजह से तो सर्वर बंद करना मजबूरी हो गई है कि इतने क्रेडिट। भैया एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए 15 क्रेडिट लग रहे हैं किसी मॉडल में, ठीक है, इस समय एक क्रेडिट पड़ रहा है 76 या 77 रुपीज का पड़ रहा है। अगर आप 80 रुपीज मान लीजिए, 80 रुपए का पड़ रहा है, तो 58 में कितना होता है? 1200 सर। 1200 रुपए में एक फोन कौन करवाएगा भैया ऑनलाइन? और 1200 रुपए अगर अपने लग गए तो हम कितने लेंगे यार? 1500 तो कम से कम मांगेंगे। तो भैया जो यूएफआई चिप वाले आ रहे हैं, जिन मॉडलों में ओप्पो में यूएफआई चिप लग रही, जैसे 2020 वाले जितनी भी सीरीज है, इन सब में यूएफआई चिप लगी हुई है। यूएफएस ना सर? तो उसको कराने, हाँ जी, यूएफएस चिप लग करके आ रही, तो वो यूएफआई पे अभी सपोर्ट भी नहीं है। अब उसको करने के लिए हमारे सामने मजबूरी है कि हम ऑनलाइन कंपनी का ही सहारा लें। और ओप्पो कंपनी ने सिर्फ सर्विस सेंटर पे ऑथेंटिकेशन आईडी दे रखी है कि वो जिस कंप्यूटर पे ऑथेंटिकेशन आईडी उन्होंने रजिस्टर कर दी है कंपनी, मतलब आपके कंप्यूटर के हिसाब से, तो फिर वो आप ऑथेंटिकेशन किसी और को दे नहीं सकते हैं। और वो आईडी खुलेगी भी सिर्फ उसी कंप्यूटर पे, हार्डवेयर पर लॉक क्योंकि कर दिया। कंप्यूटर हार्डवेयर लॉक कर दिया है उन्होंने। तो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही, वो भी कंपनी जब वो सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं तो ऑथराइजेशन ओटीपी पहले उनके मोबाइल पे आती है
जब सर्विस सेंटर के रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तभी वो आगे सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए भैया सर्विस सेंटर वालों से व्यवहार रखना बहुत जरूरी हो गया है। ये जो नए मॉडल ओप्पो के आ रहे हैं बिना सर्विस सेंटर की मदद के, तो अब ये ओप्पो वीवो जब तक सर्वर नहीं चालू होते हैं तब तक तो सर्विस सेंटर के सामने हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे सर ये अगर अपनी पहले रिपेयरिंग करनी है। में कितना क्रेडिट करता था ओप्पो में? ओप्पो वीवो पहले आप ये मान के चलिए कोई 7 क्रेडिट, कोई 5 क्रेडिट, कोई 7 क्रेडिट, कोई 5 क्रेडिट में हो जाता था। ये एकदम से डबल डबल क्रेडिट हो गया कर दिए सर। गए हैं। हाँ जी, डबल कर दिया गया है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ये डबल क्रेडिट का जो है चक्कर, इसी चक्कर में सब घन चक्कर हुए पड़े हैं, सब परेशान है। परेशान। और ये परेशानी पूरा लॉकडाउन चलेगी। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक ये आगे के सर आगे ये के ओप्पो वीवो के लिए यूएफ होंगे ना ऑनलाइन ये? देखिए, वीवो का नाम मत लीजिए, ओप्पो रखिए। अच्छा, वीवो तो हो रहे हैं। वीवो जो है यूएफआई से ओप्पो, अच्छे क्या? हाँ यूएफआई जो है वीवो को आराम से करे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रियलमी का ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है जो कि आपको परेशान करे। V15 प्रो, जिन मॉडलों में प्रो लिखा हुआ है वो मॉडल थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास एमआरटी मौजूद है वो लोग प्रो को भी आराम से कर रहे हैं। अच्छा, ये एमआरटी में ऑनलाइन प्रोसेस होता है? ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, जो ऑनलाइन मोबाइल है वो एमआरटी करता है क्या अंदर से? कौन सा एमआरटी? एमआरटी एक सेकंड, एक एक करके जवाब देने दीजिए। पहले मैं तारिक जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो तारिक जी आप क्या पूछ रहे थे? एमआरटी के अंदर यूएफ में ऑनलाइन क्रेडिट कटना एसआरटी में होता है क्या? एमआरटी में यूएफआई ऑनलाइन की जरूरत नहीं पड़ रही फिलहाल। एमआरटी में जितने मॉडल दिए सबके सब ऑफलाइन हो रहे हैं। ओके। और ऑथेंटिकेशन सर्वर की जरूरत उसमें एमआई के लिए पड़ रही है, और एमआई के लिए हम लोग एमआरटी का सर्वर यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सस्ता सर्वर जो है आपको यूएफआई सबसे सस्ता दे रहा है। एमआई के हैंडसेट में यूएफआई से सस्ता कोई नहीं है। ज्यादातर एमआई के मॉडल्स जो हैं वो 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट में हो जा रहे हैं। तो मतलब 300 रुपए से कम में अपने लगते हैं, और आप 400-500 रुपए तो एमआई के हैंडसेट में आराम से मिल ही जाते हैं, मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, हाँ जी, अब आप पूछिए जो नेक्स्ट पूछ रहे थे। सर जी, ये मोबाइल सेवर सर्विस है ना सर, टूल ऑनलाइन सर्विस, उसमें भी नहीं होगा सर ओप्पो रियलमी? अभी इस समय ओप्पो की सर्विसेज बंद चल रही है। वही तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जब आज की डेट में ओप्पो के 90% सर्विस सेंटर बंद चल रहे हैं। ओके सर। जिन स्टेट्स में लॉकडाउन की पोजीशन 80% ओपन है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में ओप्पो के सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। बाकी ओप्पो सर्विस सेंटर अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रही है, स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही है, इसलिए सर्विस सेंटर ही क्लोज कर रखे हैं उन्होंने। तो जब सर्विस सेंटर क्लोज पड़े हुए हैं तो हम लोगों को आईडी मिलेगी कहां से? आईडी तो कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर से ही निकल करके आती है। कंपनी किसी नॉन ऑथराइज्ड को थोड़ी ना आईडी बेच देती है। इस वजह से सिर्फ मेन रीजन है कि हम लोग ओप्पो इस समय कम कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं हैंडसेट्स को कर पा रहे हैं जो कि हमारे यूएफआई पे सपोर्टेड है, यूएफआई पे जिनके क्रेडिट्स लग रहे हैं, मतलब विदाउट क्रेडिट हो रहे हैं आईएसपी पिन आउट से, वो आसानी से हो रहे हैं। और वीवो के सारे ही मॉडल, हाँ यूएफआई तो सभी मॉडल करने के लिए बनाया ही गया है। ऑल मॉडल सर? हाँ जी, ऑल मॉडल के लिए यूएफआई है, लेकिन उसके लिए आपको भी ऑल मॉडल के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा।
यदि आपका हार्डवेयर मजबूत नहीं है तो यूएफआई आपसे नहीं चलेगा। यूएफआई चलाने के लिए आपका हार्डवेयर 100% परफेक्ट होना चाहिए। कि अगर आपसे बोला जाए कि मतलब दो दो कंपोनेंट्स के बीच में आपको जंपर निकालना है और दोनों कंपोनेंट्स को पता भी ना चले कि जंपर लग गया, अगर इतनी सफाई आपके हाथ में है तब तो आपके लिए यूएफआई ठीक है, अदरवाइज यूएफआई आप आईएसपी चला ही नहीं पाओगे। आईएसपी के जंपर्स आप देखिए कि कैसे होते हैं। एक जना कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं आईएसपी के जंपर दिखाता हूं आपको, तब आप लोग आइडिया लगाइए कि इतने महीन जंपर आप लोग लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। गूगल खोलिए, ओप्पो का कोई भी मॉडल लिख दीजिए, A1K लिख दीजिए, A1K, ओप्पो A1K, आईएसपी पिन आउट। अब A1K के आईएसपी पिन आउट देखिए आप कि कैसे आईसी के बगल से जंपर निकाला जाता है। बड़ा करिए इसको, एक फोटो कोई भी बड़ी कर लीजिए। अब ये देखिए कि कैसे दो कंपोनेंट्स के बगल में और ये दो आईसीओ के बीच में जंपर लगा हुआ है। ये 4 जंपर आपको मारने होते हैं, डाटो, सीएलके, सीएमडी। ग्राउंड तो आप कहीं पे भी मार लोगे, मेन 3 जंपर मारने होते हैं। अब इन 3 जंपरों में से डाटो और सीएलके जिन पे लिखा हुआ है, ये जंपर तो ओपन प्लेस में लगे हुए हैं, ठीक है। और इन 2 जंपरों के बीच की दूरी आप देख रहे हैं कितनी है? यस सर, बहुत बहुत कम। कम। ठीक है, ये 2 जंपर्स आपको मारने होंगे और ये तो फिर भी बड़े जंपर है भाई। वो तीसरा वाला सीएमडी वाला देख लो कहां पे धरा है जंपर। 2 आईसी के बीच में ट्रैक जो है उसके ऊपर इंसुलेशन वो लगा होता है, काले रंग का पेस्ट ऐसा लगा होता है। पहले ब्लेड से इस काले ट्रैक को आपको घिसना होता है, फिर अंदर से कॉपर का ट्रैक दिखाई देता है, फिर उस ट्रैक पे आपको जंपर मारना होता है। अभी ये तो जूम करके दिखाया गया है फोटो, लेकिन जब ये असली की फोटो होगी तो आप सोचिए कि कितना बड़ा जंपर लगे, कितना छोटा जंपर होगा। सर ये पता निकाला है इधर से। ये इन्होंने जाली काटी है, यहाँ जाली लगी होती है, जाली कट करनी पड़ती है। अब कई लोग ऐसे हैं, संभावना है ना सर, फोन खराब पड़। बिल्कुल डेड होने की संभावना होती है। जैसे कि ब्रेन की सर्जरी होती है ना, कि ब्रेन की सर्जरी में डेड होने का रिस्क रहता है। अगर ये तो अगर डेड हुआ सर तो फिर इसको जीवित किया जा सकता है कि नहीं फोन को? देखिए, अगर डेड हुआ है तो ये डिपेंड करता है कि डेड कितना हुआ है। यदि वो इस कंडीशन में डेड हुआ है कि दोबारा आप उसको सुधार सकते हैं तो बिल्कुल सुधर जाएगा। इसके अलावा भी और किसी भी मॉडल के देखने हो तो आप और मॉडलों के भी देख सकते हैं इसी तरीके से। हाँ, C2 C3 रियलमी C2 लिख दीजिए। ये सिर्फ लॉक है ना सर? हाँ जी, लॉकिंग अनलॉकिंग फ्लैशिंग सब कुछ कर सकते हैं भाई, सब कुछ कर सकते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग फ्लैशिंग सब कुछ। जंपर से सर, आईएसपी से। रियलमी C2 के देखिए जंपर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये भी C2 के जंपर देखिए, एक जंपर कहाँ से उठ के आया है सीएमडी वाला जंपर देखिए कहाँ पे है। ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, वो 3 ट्रैकें हैं। निकाला है। ये लाइन GND लिखा हुआ है सर। वो ग्राउंड तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अच्छा, ग्राउंड तो आप जहां मर्जी है लगा सकते हो। मेन प्रॉब्लम तो आपकी सीएमडी लगाने की आती है कि सीएमडी देखिए दोनों आईसीयू के बीच में घुसा हुआ है। बहुत बारीक है सीएमडी। हाँ जी, इसका गन भी अलग इतने रहेगा। बारीक बारीक जंपर। हाँ? ये गन से लगते ही नहीं है, सोल्डिंग आयरन से लगते हैं। सोल्डिंग आयरन से वही सोल्डिंग गन। पतली। हाँ जी, सोल्डिंग आयरन पतली वाली यूज करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इसमें आईसी जो निकालना पड़ती है प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो किस लिए जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हाँ। निकल सकता है क्या?
मतलब CMD लगा सकते हैं। देखो अरे मेरे प्रभु, अभी मैंने यही तो चीज बोली थी कि जिन मॉडल के ISP अवेलेबल हैं उनके ISP से आप कर सकते हो। अब जिनके ISP नहीं मिलेंगे उनके लिए तो IC उखाड़नी पड़ेगी। नहीं मिलने वाले जिस IC के ऊपर CMD लिखा हुआ है इस समय इस फोटो में, ये वाली IC उखाड़ी जाएगी और ये UFI के साथ में डिब्बियां मिलती हैं, 3 डिब्बी। उन 3 डिब्बी में से किसी एक डिब्बी में ये IC फिट हो जाती है, मतलब इसका नंबर उसमें सपोर्टेड होता है। तो ये IC उसमें लगा करके आप अपने UFI बॉक्स में कनेक्ट कर दीजिए और सीधे जो इसके साथ करना चाहते हो वो कर लो और वापस इसको लगा के सोल्ड कर दो और अपना सेट चालू कर लो। जी इतना इजी इस नहीं है। इसमें डेड होने का चांस है ना सर, आईसी निकाल के करेंगे तो? 100% चांस होता है डेड dead होने होने का। का चांस है। मैं तो 100% बोलता हूँ, 100% डेड होने का चांस है। अब बताओ करना है? जी सर। जी बस सर। सीधी सी चीज है। आप कोई भी देखिए, आप कोई भी मोबाइल अगर कर रहे हो, कोई भी मोबाइल अगर आप कर रहे हो, ये देखिए जाली काट के दिखा रहा है आपको, कटर से कैसे जाली उखाड़ रहा है। ये जाली काटना भी एक टैलेंट है। पता चला जाली थोड़ी सी ज्यादा काट दी, 2-4 कंपोनेंट के ट्रैक भी आपने उखाड़ लिए। उड़ जाता है इसका। बिल्कुल उड़ता है। नीचे से उड़ जाता है पार्ट। वो जो ग्राउंड पर जो चिपका अभी है हम वो लोग मतलब लॉकडाउन में ना, अंदर से पूरा ट्रैक जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास पुराने जो बेकार के मदरबोर्ड पड़े हों, पहले उनमें जाली काटने की प्रैक्टिस करो कि जाली कटर से सही काट लेते हो कि नहीं, क्योंकि अगर जाली सही नहीं काट पाओगे तो ये काम कर भी नहीं पाओगे। और ये काम 100% प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अब मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपसे कहूंगा जाली काटो, ये देखिए इन्होंने जाली काट करके आपको लेंस पे दिखा रहे हैं, छोटी चीज को बड़ा करने के लिए। और ये जंपर लगाने के लिए आपके पास लेंस होना जरूरी है, क्योंकि बिना लेंस के आपको ये ट्रैक साफ साफ दिखाई नहीं देंगे कि आपस में शॉर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिसके माइक से आवाज आ रही हो अपना माइक बंद कर ले भाई। ये देख रहे हैं आप लोग जंपरिंग की पोजीशन, कि अगर आप लेंस लगा करके नहीं देखोगे तो इतने बारीक जंपर लगाओगे कैसे? ठीक है, ये ऐसे आपके जंपर जुड़ेंगे और ये जो पत्ती है ये UFI में जुड़ जाएगी जाकर के। टोटल 4 जंपर से आपका काम हो जाता है, बल्कि 4 में आपको 3 ही जंपर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाला जंपर सबसे आसान होता है, कहीं भी जोड़ दो। ग्राउंड वाला जंपर तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये मेन जंपर ये होते हैं जो महीन वाले लगने हैं। माइक्रोस्कोप जरूरी है क्या, लेंस से काम चलेगा? देखिए ये आपके ऊपर है। कई लोग जो है हमारे पास जानकारी में मोबाइल रिपेयरिंग वाले, उन लोगों ने लेंस खरीदा ही नहीं है। वो लोग करते क्या है कि आपने देखा होगा घड़ी वालों को, घड़ी रिपेयर करते हुए देखा है घड़ी वालों को? हाँ जी। वो लोग आई ग्लास लगाते हैं छोटा सा आंख में। हाँ 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 यस सर। क्या? हाँ, तो वो खरीद लीजिए एक आई ग्लास। वो जब आपको जंपर लगाने हो अपनी आंख में एक लगा लीजिए और उससे देख देख करके जंपर लगा लीजिए। अब आप लेंस कोई भी खरीदोगे, आज की डेट में 20,000 रुपए से कम का लेंस नहीं है। हाँ। माइक्रोस्कोप जो है वो कोई भी 10 मतलब 15,000 16,000 के नीचे तो है ही नहीं, और 15-16 हजार वाले समझ में आते नहीं है, वो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है। तो आपको 20,000 से ऊपर ही खर्च करने पड़ेंगे, 20,000 25,000 30,000, उन्हीं लेंसों में दम है। अब वो जब लोगे तब इसमें आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा और तब आप जंपर लगा पाओगे।
नहीं तो पता चला कि CLK और वो उसके 2 जंपर अगल बगल लगे हुए हैं और दोनों आपने नॉर्मल आंखों से देख करके लगाए, आपको तो लग रहा है कि आपने जंपर सही लगा दिए हैं, लेकिन वो आपस में गले मिल रहे हैं। इधर जैसे ही आपने सप्लाई दी वैसे ही फोन ठंडा हो गया। ठीक है, ठंडे के लिए प्रोग्राम यानी कम से कम एक 50,000 तो इन्वेस्टमेंट है ना सर? हाँ, यूएफआई के लिए तो लगभग 50,000 का इन्वेस्टमेंट है ही है, क्योंकि 22-23 हजार रुपए का तो खाली यूएफआई है। माइक्रोस्कोप 38,000 मैं बता रहा हूं कि माइक्रोस्कोप आज की डेट में 15,000 से स्टार्टिंग है। अगर आप 15,000 रुपए जेब में डाल के दिल्ली जाते हैं तो आप एक माइक्रोस्कोप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन वो कितना काम करेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। एक अच्छा काम करने वाला माइक्रोस्कोप आपको 30,000 के ऊपर ही मिलेगा। मेरी खुद की शॉप पे जो अपना माइक्रोस्कोप लगा रखा हुआ है वो मेरा 55,000 का है, एम ट्रायंगल का। एम ट्रायंगल का सबसे महंगा होता है। अब मैं घर पे बैठा हूँ, फोटो कहां से दिखा दूं? नहीं तो नेट पे डालिए माइक्रोस्कोप। तारिक जी स्क्रीन शेयर जरा मार दीजिए, माइक्रोस्कोप की फोटो दिखा दीजिए इन लोग को कैसी होती है। हमसे देखने के लिए कह रहे हो, अपने कंप्यूटर में नहीं डाल सकते थे माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप फॉर मोबाइल रिपेयरिंग डाल दो, माइक्रोस्कोप फॉर मोबाइल रिपेयरिंग। सर नमस्ते। नमस्ते। अब ये देखिए इस तरीके के सर, माइक्रोस्कोप आते हैं, सबके दाम भी लिखे हुए हैं।